कि आज बैनुल अक़वामी यौम आंख है और इमरल्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता आधी दहाई से शहर औरंगाबाद के अंदर मुख्तलिफ शोबेजात में काम कर रही है। तालीमी शोबा हो, सेहत का शोबा हो या समाजी शोबा हो, ये ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 5 सालों से अलग अलग महाज पर गामजन है। उसी की एक कड़ी को लेते हुए आज शहर औरंगाबाद के रहबर स्कूल के अंदर जो मराठवाड़ा कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आने वाले दिनों में असातिज़ा बनकर हमको नजर आएंगे, उनकी इंटर्नशिप चल रही है और उन्होंने ये सोचा कि तालीम के साथ, नजरिए के साथ क्यों ना बच्चों की नजर की भी जांच की जाए। तो V4U ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर इमरल्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज बच्चों की आंखों की जांच का कैंप लिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाईटेक आई हॉस्पिटल का, जिन्होंने मुफ्त के अंदर इस काम को अंजाम देने के लिए हाईटेक आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम मसरूफियात के बावजूद वो यहां पर बैठे हुए हैं और बच्चों को अपने बच्चे समझकर आंखों की जांच कर रहे हैं। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि छोटे स्कूल में उन्होंने बच्चों की सेहत के बारे में और आई कैंप अरेंज किया है। कि पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर बच्चे तो 6 घंटे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी का वक्त वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे हैं। तो वहाँ पर वो बच्चों को वॉच रखे कि हमें चाहिए कि टीचर्स भी क्लास में नोटिस करें कि बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि लिखते नहीं है, जो लगता है कि बच्चा शरीर है इसलिए लिख नहीं रहा है, पर उनको दिखता ही नहीं है इसलिए वो लिखते नहीं है। आज जो आई चेकअप लिया गया है स्कूल में, तो क्या पाया गया बच्चों की आंखों में और कौन सी संस्था ये ले रही है? क्या ये आज जो है एमरल्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ मिलकर रहबर उर्दू हाई स्कूल में जो है तो हमने कैंप रखे थे। हाई टेक आई कैंप बोल के मैडम के साथ में मिलकर रखा गया है और इस कैंप में जो है तो 1st to 10th के सभी बच्चों की आंखों की जांच की जा रही है और उनके जिन बच्चों को चश्मा है या जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैडम बताएंगे उनको। की जांच हो गई है, मतलब कितने करने वाले हैं आप और कहाँ पर? यहाँ पर इस स्कूल में तकरीबन 800 बच्चे हैं, तो इसमें से जितना पॉसिबल होगा उनसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो है तो आज चेकअप किया जाएगा और बाकी का जो है तो हॉस्पिटल में उनके मैडम के क्लिनिक पर उनका वो होगा। तो इनको चश्मे वगैरह दिए जाने वाले ट्रस्ट की तरफ से आपकी? हाँ, जिन बच्चों को जरूरत है उनको दिए जाएंगे। आपका नाम? सैयद अहमद मोहिउद्दीन। अब आप आंखों की जांच की कैंप में तशरीफ लाए हैं, तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? आवाम से अपील करने का तो अभी कोई बात नहीं बनती है, चूंकि आज बैनुल अक़वामी यौम आंख है और इमरल्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता आधी दहाई से शहर औरंगाबाद के अंदर मुख्तलिफ शोबेजात में काम कर रही है। तालीमी शोबा हो, सेहत का शोबा हो या समाजी शोबा हो, ये ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 5 सालों से अलग अलग महाज पर गामजन है। उसी की एक कड़ी को लेते हुए आज शहर औरंगाबाद के रहबर स्कूल के अंदर जो मराठवाड़ा कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आने वाले दिनों में असातिज़ा बनकर हमको नजर आएंगे, उनकी इंटर्नशिप चल रही है और उन्होंने ये सोचा कि तालीम के साथ, नजरिए के साथ क्यों ना बच्चों की नजर की भी जांच की जाए। तो V4U ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर इमरल्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज बच्चों की आंखों की जांच का कैंप लिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाईटेक आई हॉस्पिटल का, जिन्होंने मुफ्त के अंदर इस काम को अंजाम देने के लिए हाईटेक आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम मसरूफियात के बावजूद वो यहां पर बैठे हुए हैं और बच्चों को अपने बच्चे समझकर आंखों की जांच कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि एक बच्चे की आंख जो है
जो है तो 4.5 के ऊपर नंबर है, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं कि मेरी आंखों को नंबर भी आ गया है। क्योंकि हमारे पास, हमारे माशरे के अंदर एक दिक्कत यह है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे रेगुलर चेकअप होना चाहिए, चाहे वो आंख का हो, चाहे वो बॉडी का हो। हम तभी चेकअप करवाते हैं जब हमको लगता है कि अब मैं बीमार हो चुका हूं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं पड़ती कि हम बीमार हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चे हैं, जिनके यहाँ पर आई चेकअप किए जा रहे हैं। मैं तमाम संस्थानों को, तमाम संगठनों को और तमाम इन तंजीमों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग महाज को हटाकर एक बैनर के नीचे आकर आने वाले मुस्तकबिल हमारे बच्चों की आंखों के जांच के तरफ जो है तो तवज्जो डाली है। क्योंकि हमारी कौम के हम नजरिए पे बात करते हैं, मैं समझता हूं आज के दौर में हमारी कौम की नजर पे भी बात होनी चाहिए। देखिए, मैं रहबर एजुकेशन स्कूल का डायरेक्टर हूं और हमारे पास प्रोफेसर कनीज मैडम बीएड कॉलेज से आए हैं और उन्होंने इस कैंप को अरेंज किया है हम वी4यू सोसाइटी के तहत। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि छोटे स्कूल में उन्होंने बच्चों की सेहत के बारे में और आई कैंप अरेंज किया है। ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है और ये हर साल होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरे हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए, इसलिए कनीज मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आए हुए बीएड सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर के इंटर्न्स और हम लोगों का ग्रुप यहाँ पर है। उसी के तहत हम लोगों के पास एक संगे मील बोलकर एक तंजीम है, उसके तहत इन कोलैबोरेशन विद G4U ग्रुप और एमरल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी, ये 3 ग्रुप्स ने मिलकर ये आई कैंप का इनेकाद किया है। इसका मेन मकसद ये था कि बच्चों की आंखों की जांच हो सके और उनकी जो आज इंटरनेशनल आईसाइट डे है उस ज़मन में इसे रखा गया था। और उससे मुझे उम्मीद है कि स्कूल के तालिबा व तलबात को बेहद फ़ायदा हो रहा होगा और ज़्यादातर बच्चे उससे फ़ायदा उठा भी रहे हैं। मैं स्कूल की शुक्रगुजार हूँ, मेरा इंटर्नशिप ग्रुप जिसने बहुत अनथक मेहनतें करके इस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए उन लोगों को, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँचाए। और हम लोगों का मेन मकसद ही ये था कि बच्चों की जांच हो सके, उनकी सेहत की जांच हो सके और उनको इन्फो अपडेट किया जाए कि उनकी पोजीशन क्या है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत हो चुका है, मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्रिया। बच्चों के लिए क्या पैगाम? बच्चों के लिए हम लोगों ने 2 दिन पहले 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी था, तो उसमें भी उनको हम लोगों ने यही पैगाम दिया है स्टूडेंट्स को कि जहनी सेहत को हम लोगों को किस तरह से बरकरार रखना है और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए वो लोग अपना एक मंसूबा किस तरह से रखे, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो ये तकरीबन पूरे इंटर्न्स का भी हमेशा से यही कोशिश रही कि स्टूडेंट्स को अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताए और फोन टाइम या स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कैसे कर सके वो, और उन्हें अपने स्टडीज के तरफ कैसे आगे बढ़ते चले। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स को पूरे जो 1 महीने की हमारी इंटर्नशिप रही है मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो यहाँ पर ये हमारा लैब स्कूल रहा है, रहबर स्कूल, और यहाँ पर हमने इस तरह के कई चीज़ों को मुनक़िद किया है। पेरेंट्स के लिए ये रहेगा कि पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर बच्चे तो 6 घंटे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी का वक्त वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे हैं। तो वहाँ पर वो बच्चों को वॉच रखे कि वो लोग कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको स्कूल में तालीम दी जा रही है और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसका वो लोग फॉलो अप किस तरह से ले रहे हैं। अभी जो है स्कूल के तलबात का जो आय का चेकअप किया है और इसमें क्या दोष पाए गए हैं और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? अभी तक मैंने सिर्फ 100 से कम पेशेंट देखे हैं, उसमें से 12 पेशेंट को 2.5 से ऊपर चश्मे के नंबर है।
2.5 से ऊपर चश्मे के नंबर है, उनको पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें चाहिए कि टीचर्स भी क्लास में नोटिस करें कि बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि लिखते नहीं है, जो लगता है कि बच्चा शरीर है इसलिए लिख नहीं रहा है, पर उनको दिखता ही नहीं है इसलिए वो लिखते नहीं है। यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर्स को चाहिए कि नोटिस करें कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा है, कब नहीं लिख रहा है, और उसको देखिए पूछे कि क्या मसला है, दिख रहा नहीं इसलिए लिख रहे नहीं है या समझ नहीं आ रहा इसलिए लिख रहे नहीं है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को घर पे पूछे कि दिखता है या नहीं दिखता है, क्लास में क्या मसले हैं, कौन सी बेंच पे बैठ के दिखता है, कौन से बेंच पे नहीं दिखता है। कम से कम 12 से ज्यादा बच्चों को 4 से ज्यादा के नंबर है, जो कि बहुत बुरी बात है। उनको पता भी नहीं और नंबर लगा भी नहीं है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता होगा, उनके बाकी मसले होते होंगे, करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते होंगे चश्मा होने की वजह से, नहीं दिखने की वजह से। और ये सब का मेन रीजन ऐसा अभी नोटिस हुआ है कि डिजिटल स्क्रीन या स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से हुआ है। तो बच्चे घंटों 4-4, 5-5 घंटे फोन देख रहे हैं, स्क्रीन का टाइम ज्यादा है उनका। आउटडोर एक्टिविटीज नील है, 0 के बराबर है, बाहर जाके कोई गेम बच्चों खेलता ही नहीं, सब फोन में ही लगे रहते हैं। दिस कुड बी द रीजन फॉर हैविंग हाई मायोपिया, और ज्यादा नंबर की ये वजह हो सकती है। V4U is a group which is affiliated by Emerald Educational and Welfare Society, and our mission is to encourage and empower every Indian to serve the humanity, and our mission is to work in the healthcare and women empowerment and etc. काम लिया गया तो क्या करेंगे आपके? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंप हुआ है ये V4U के अंडर में हुआ है एंड एमराल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में। यहाँ पर ये स्कूल का नाम रहबर उर्दू स्कूल है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आई चेकअप हुआ है। और मेरा ये बच्चों के पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि बच्चा जब छोटा 1 साल का होता है तो माँ बाप रोता है तो उसे एक फ़ोन दे डालते हैं कि रोना नहीं है, लेकिन उनसे पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि छोटे बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए, आगे चल के उनको ये आई की तकलीफ हो जाती है। बस यही कहना है। ये जो V4U का ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट सैयद नवीद और बाकी मेंटर जो है खान साहब, सरफराज, अमान और मैं मेंटर सैयद नबील। हम टोटल सोशल एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पर किसी को कुछ मदद की जरूरत होती है वहाँ पर हम दौड़े चले जाते हैं, दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सुबह शाम कुछ नहीं देखा जाता है, बस दिन ब दिन सोशल वर्कर और सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7721 835 774। शीतपुरा आइकॉन हॉस्पिटल। मनाया जाता है। आज इस मौके पर आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया है। इस संबंध में इस्तकबाली प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले रहबर उर्दू स्कूल के चेयरमैन एम.ए. खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए मेहमान नूरी को मदद करती हूँ। इसके बाद इन्हीं के साथ ही